बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखता हूँ तमाम दोस्त बा बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब के ऊपर अपना करम और अपना फजल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल वाच करना है, मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ कर दूसरों तक शेयर जरूर करना है। तो प्यारे भाइयों, मैं आज आपके सामने इंशाल्लाह यानी कि सदका फितराना के हवाला से मैं गुफ्तगू करूंगा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर अपने रोज़ों की तहारत यानी कि सदका फितर आप ज़रूर अदा करेंगे। प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात यह है, तवज्जो के साथ मेरी बात को समाअत फरमाइएगा। रकम के हिसाब से सदका फितराना कितना अदा करना है, एक बंदे का कितना फितराना बनता है, रमज़ान अल मुबारक 2026 में कितना फी कस एक बंदे के हिसाब से बनता है और इसकी शरई मकदार क्या है, किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, ठीक है जी, और किस वक्त अदा करना ज़्यादा अफजल है, और जिन लोगों ने नमाज तरावी नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, क्या उन पर सदका फितराना देना वाजिब है, और गंदम के हिसाब से और जौ के हिसाब से, खजूर के हिसाब से कितने किलो और कितना पाकिस्तान के जो है यानी कि खजूर के लिहाज से और गंदम के लिहाज से कितने यानी कि पैसे बनते हैं। प्यारे भाइयों, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। प्यारे भाइयों, हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि एक आदमी को मेरे आका ने हुक्म दिया कि जाओ मक्के के चौक में जाकर ऐलान करो कि सदका फितराना अदा करना वाजिब है। और सदका फितराना की ये प्यारे भाइयों बरकत है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सदका फितराना अदा करता है यानी कि लघु बातों की वजह से, और कोई बेहुदा बात हो जाती है, जबान से गलत बात हो जाती है, तो फरमाया कि इसकी वजह से तुम्हारे रोज़ों की तहारत हो जाएगी। अगर आप सदका फितराना अदा करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर रोज़ों में भी बरकत अता करेगा और आपके हर काम में अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। प्यारे भाइयों, सदका किन लोगों पर देना वाजिब है? हर मुसलमान आज़ाद पर सदका फितराना देना वाजिब है। जो भी साहब निसाब हो और ज़रूरत हाजत असलिया से जायद उसके पास माल हो, और किन लोगों को दे सकते हैं? जिन लोगों को आप ज़कात देते हैं उन लोगों को सदका फितराना आप दे सकते हैं। जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं वो ही फितराना के मुस्तहिक हैं। प्यारे भाइयों, अगला सवाल है कि जिन जिन लोगों ने नमाज तरावी अदा नहीं की, नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, क्या उन लोगों पर सदका फितराना अदा करना वाजिब है? हाँ भाई, बिल्कुल उन पर सदका फितराना अदा करना वाजिब है। ये शर्त नहीं कि उन्होंने रोजे रखे हैं या नहीं रखे, उन्होंने नमाज तरावी पढ़ी है या कि नहीं पढ़ी। प्यारे भाइयों, वो तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो फर्ज है। अगर आप रोजे नहीं रखते तो यहां तक हदीस मुबारक है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी दुनिया से चला जाए और उसके नाम पर, उसके इसाले सवाब के लिए उसके जिम्मे रोजे हों, तो आप फिदिया देकर, पैसे देकर किसी और को कहें कि वो उनकी तरफ से रोजे रखे, रोजे वो रखेगा, उनको भी सवाब होगा, और जिनकी तरफ से रखे जा रहे हैं उनको भी सवाब होगा। तो प्यारे भाइयों, इसको यानी कि किस वक्त देना ज्यादा अफजल है? सुनिएगा प्यारे भाइयों, सबसे ज्यादा अफजल है कि नमाज ईद से पहले इसको अदा कर दिया जाए। लेकिन आप अगर रमजान से पहले या रमजान के दरमियान में भी दे देते हैं तो गरीब लोग जो हैं वो आपकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है मेरे प्यारे भाइयों। तो सुनिएगा, एक बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि बाहर मुल्क से दोस्त अहबाब व्हाट्सएप के जरिए पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या कारी साहब हम पाकिस्तान के हिसाब से यानी कि रकम के हिसाब से, गंदम के हिसाब से क्या उधर हम फितराना अदा करेंगे? नहीं भाई, जिस मुल्क के हिसाब से आप रह रहे हैं उसी मुल्क के हिसाब से आप रकम अदा करेंगे। जो भी यानी कि ज्यादा उस मुल्क में वो चीजें हैं
उस हिसाब से आप यानी कि सदका फितराना अदा करेंगे। तो प्यारे भाइयों, पाकिस्तान में रकम के हिसाब से प्यारे भाइयों कितना बनता है? प्यारे भाइयों, गंदम के हिसाब से 2.25 किलो जो आटा है यानी कि इसकी रकम बनती है 300 रुपया, और जौ का 3.5 किलो प्यारे भाइयों 1100 रुपया बनता है। और खजूर के हिसाब से एक जगह पे 1600 भी है, एक जगह पे 2600 भी है, और किशमिश के हिसाब से 3800 रुपया भी है, और प्यारे भाइयों इससे ज्यादा भी है। तो मैं तो ये सादे लफ्जों में बात करता हूं, आप जितना ज्यादा हो सकता है, आपको इल्म हो गया है, आपने सुन भी लिया है, आपको इल्म भी है, कोई भी इतना बच्चा नहीं है, हर आदमी को इसका पता है, हिसाब है, आप उसी हिसाब से फितराना जरूर अदा करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इसका अजर होगा। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर उम्मीद रखता हूं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी मसला हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दे इजाजत, रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।